हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर, जो काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों, ये पहले से ही काफ़ी चर्चा में, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय आने के बाद ये विषय जो है काफ़ी और चर्चा में आ चुका है। तो दोस्तों, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर क्या है, क्या क्या आपत्तियाँ इसमें लोगों की रही हैं, और न्यायालय में कब कब ये मामला आया, और क्या वहाँ प्रक्रिया का क्रम क्या रहा, और सरकार क्या तर्क दे रही है इसको बनाने के पीछे, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या हैं, इस पर कुल कितना खर्च आएगा। दोस्तों, इन सब की बातें, ये जितनी बातें मैंने कही, इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं आज इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, दोनों की तुलना भी करूंगा। पुरानी जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, यानी कि ये मानिए नई संसद भवन बनने का एक प्लान है, जिसके अंतर्गत ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई संसद भवन भी बनेगी। इसमें और भी कई चीज़ें बनेंगी। तो दोस्तों, पुरानी संसद भवन और नई संसद भवन की तुलना भी करूँगा, और भारत की संसद से जो है पुराने जो संसद भवन है उसके, भारत की जो संसद है दोस्तों, बहुत लोगों का तर्क है कि ये पुराना हो गया है। तो और भी देश के जितने राष्ट्र के पुराने भारत से पहले बने हुए जितने संसद भवन हैं, उनकी भी बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये मामला जो है, आपको अभी ये भी बता दें कि इसमें ढेर सारी याचिकाएँ फाइल हुई थी। इसमें राजीव सूरी बनाम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स करके ये केस आपको सुप्रीम कोर्ट की साइड पे मिल जाएगा। ये मेन इसी नाम से ये केस चल रहा था। तो दोस्तों, जिस पर 5 जनवरी को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है। तो दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, उस सेंट्रल विस्टा राजपथ जो है कि राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस और हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रिनोवेट करने की योजना को कहा जाता है। दोस्तों, 3 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है। और दोस्तों, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ही एक साझा जो है केंद्रीय, यानी कि संयुक्त केंद्रीय सचिवालय, लोकसभा राज्यसभा के लिए संयुक्त केंद्रीय सचिवालय 2024 तक बनने का अनुमान भी इसमें है। वो भी प्रोजेक्ट इसी में है। दोस्तों, यहाँ परियोजना लुटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। तो दोस्तों, अगला ये था, हमने आपको बताया कि ये जो इस पर क्या क्या आपत्तियां थीं। तो दोस्तों, ये आपत्तियां इस पर ये थीं कि इसमें जो पर्यावरणविद और इतिहासकारों का कहना था कि ये जो एरिया है जिस पर ये बन रहा है, एक पार्क है, और 80 एकड़ ज़मीन जो है, ये जब बनेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये प्रतिबंधित हो जाएगा, आम जनता के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा, यानी कि उनका आवागमन वहाँ पर रोक दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो है, इस पार्क में लगभग 1000 पेड़ हैं जो काटे जाएंगे, जो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहां से शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिलती है, जिसकी भरपाई करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो दोस्तों, ये सब आपत्तियां थीं। और इसी में जो राजीव सूरी, उनका कहना था कि ये जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, उनके जीवन जीने का जो अधिकार है उसके अगेंस्ट ये पूरी योजना जो है, क्योंकि उनको शुद्ध ऑक्सीजन वहाँ से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आपत्तियाँ थीं। और भी कुछ आपत्तियाँ लोगों की ये थी कि उनका मानना है कि इस समय जब वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई और भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है, तो इस समय इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अभी यह सही समय नहीं है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि लगभग 20,000 करोड़, लगभग कितना, 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। और इसमें से दोस्तों 971 करोड़ रुपए सिर्फ संसद भवन पर ही खर्च होगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि इस पर 20 की जगह 30,000 करोड़ रुपए भी खर्च होने का अनुमान है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी रकम को लोगों का मानना है कि इस समय महामारी जैसी इतनी बड़ी महामारी आई है कोरोना की, तो दोस्तों, इसमें हेल्थ में ज़्यादा खर्च करना है सरकार को, ना कि एक ऐसी चीज़ों में जो जिसकी वजह से अभी देश का काम नहीं रुका हुआ। क्योंकि पुरानी जो संसद भवन है दोस्तों, अभी भी वो काम उसमें चलता है, और इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं आ गई है कि नए संसद भवन की इस आपाधापी में ही निर्माण कराया जाए। इसको कुछ दिन तक टाला जा सकता है। लेकिन सरकार का कहना है, सरकार तर्क दे रही है कि अभी तक जो पुराना संसद भवन है वो दोस्तों क्या है कि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रह चुका है। तो वो क्या है कि मौजूदा संसद भवन की कमी
संसद भवन की जगह में कमी की महसूस होने लगी और समय के साथ बढ़ते कामकाज और संसदीय काम को देखते हुए यह भवन ज़रूरत के हिसाब से छोटा महसूस, सरकार का कहना है कि छोटा महसूस होने लगा वर्तमान समय के काम को देखते हुए। और दोस्तों सरकार का कहना यह है कि इसमें जो है मौजूदा भवन में सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, भूकंप रोधी जैसे अहम सुरक्षा के मानकों की कमी है। यह बिल्डिंग 93 साल पुरानी है, इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से नई बिल्डिंग के निर्माण की ज़रूरत महसूस की गई है। सरकार का दोस्तों एक तर्क यह भी है कि दोस्तों अभी तक जितनी संसद की जो कार्रवाइयाँ हैं लगभग 10 बिल्डिंगों में चलती हैं, वो जो किराए की बिल्डिंग है। 10 बिल्डिंगों में 10 अलग अलग बिल्डिंगों में चलती हैं जो कि किराए की हैं और उस पर लगभग सरकार का कहना है कि प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपया खर्च होता है सरकार का। तो दोस्तों सरकार का कहना है कि जब ये नई जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो नई संसद भवन बनेगी, उसके बनने से ये प्रति वर्ष 1000 करोड़ की बचत होगी सरकार के खजाने से, जो कि अभी इधर उधर किराए में चली जाती है। दोस्तों सरकार का ये अपना तर्क है। तो दोस्तों और फिर आपको हम बता दें कि ये मामला न्यायालय में कब से गया। तो दोस्तों इसका जिक्र जो हम ये भी बता दें कि इसका जिक्र सबसे पहले कब हुआ। तो इसका जिक्र दोस्तों 2015 में उस समय के जो वर्तमान स्पीकर थे मीरा कुमार ने, उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की थी और उन्होंने इसमें कहा था कि ये वर्तमान सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता और इसमें आने वाले समय में ये बैठने में दिक्कत होती है, जगह कम है इसलिए, क्योंकि परिसीमन के बाद यहाँ पर उतनी जगह नहीं बचेगी। तो दोस्तों वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद दोस्तों सितंबर 2019 में इसकी घोषणा हुई नए संसद भवन के बनने की। तो दोस्तों सितंबर 2019 में इसकी परियोजना की घोषणा की गई और इस पर आने वाले खर्च को लेकर के काफ़ी विवाद होने लगा। फिर दोस्तों ये मामला न्यायालय में 11 फरवरी 2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय DDA से कहा कि वह परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले मास्टर प्लान में किसी बदलाव को सूचित करने से पहले वह अदालत को सूचित करें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। जो DDA से कहा कि अगर जो दिल्ली का मास्टर प्लान उसमें कोई बदलाव करने से पहले वह अदालत को सूचित करे। फिर दोस्तों 28 फरवरी को क्या हुआ कि दिल्ली उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने सिंगल बेंच के जो न्यायालय की जो आदेश था उस पर रोक लगा दी। उसके बाद 17 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय परियोजना संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि उपयोग सहित विभिन्न मुद्दों को उठाने वाली कई याचिकाओं को एक बैच में सुनवाई शुरू कर दी। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, मामला अपने पास मंगा लिया और जो पर्यावरण मंजूरी को लेकर के ऑब्जेक्शन था और भूमि के उपयोग को लेकर के जो लोगों को मन में संदेश था उसको लेकर के जो ढेर सारी याचिकाएं पड़ी थी उसको उच्चतम न्यायालय ने अपने पास मंगा लिया और एक साथ करके सबकी सुनवाई शुरू कर दी। फिर दोस्तों 5 नवंबर को 2020 को उच्चतम न्यायालय ने परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया सुनने के बाद। उसके बाद दोस्तों क्या किया न्यायालय ने, फिर 7 दिसंबर 2020 उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन निर्माण का शुरू करने पर रोक लगा दी। 7 दिसंबर को उसने क्या किया, सरकार को अनुमति दे दी कि आप उस पर हाँ शिलान्यास कर सकते हैं लेकिन कोई नया निर्माण नहीं कर सकते हैं जबकि फैसला आ नहीं जाता। फिर दोस्तों 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी, यानी शिलान्यास किया। फिर दोस्तों फाइनली 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुनाया और उसने जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना को इस आधार पर चुनौती दी गई कि भूमि उपयोग में अवैध परिवर्तन किया गया है उसको गलत माना और उसको हरी झंडी दे दी। तो दोस्तों ये था इसमें, और इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो था उच्चतम न्यायालय ने जो था और भी इसमें क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि ये जो मामला था राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स के नाम से ये फाइल हुआ है। कई याचिकाएं थी लेकिन सबका नाम नहीं आ सकता। तो दोस्तों इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लुटियंस दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को मंगलवार को बरकरार रखा। जो सूचना दी गई थी उसे वैध माना और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी परियोजना का रास्ता साफ कर दिया। दोस्तों इसमें ये जो फैसला है इसमें 3 न्यायाधीशों की बेंच थी। तो दोस्तों इसमें जो न्यायाधीश अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम AM खानविलकर है, वही इस की पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे और 2-1 की बहुमत से फैसला आया। और इसमें जो 2 लोग एक तरफ थे, दूसरे इसमें न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, तो इनकी तरफ से आया कि इन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई वैध है, उसको उन्होंने वैध ठहराया। और दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्ताव को सभी निर्माण स्थलों पर स्मार्ट टावर लगाने और एंटी स्मार्ट गन का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने, और दोस्तों इसमें और बता दें कि इसमें जो तीसरे जज थे जो कि सहमति व्यक्त किए थे उनका नाम था संजीव खन्ना। दोस्तों इन्होंने परियोजना को मंजूरी दी लेकिन हालांकि उन्होंने भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी फैसले और परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने
जाने पर अपनी असहमति जताई। तो दोस्तों ये इतना रहा न्यायालय का अपना जो अनुक्रम रहा। दोस्तों फिर हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर इसमें जो है कि इसकी क्या खास विशेषता क्या है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा परियोजना की विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसको हम आपको सेंट्रल विस्टा परियोजना की विशेषता क्या है इसको हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल विस्टा परियोजना की विशेषता जो है आगे हम इसको आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ये है दोस्तों। तो इसमें जो सेंट्रल विस्टा परियोजना की विशेषता है कि दोस्तों इसमें हर सांसद का अपना कार्यालय होगा। सांसदों के कार्यालय कक्ष में सांसद के साथ उनके निजी सहायक के बैठने की भी व्यवस्था होगी। इस भवन को अंडरग्राउंड टनल के जरिए नए संसद भवन से जोड़ा जाएगा। सांसदों के कार्यालय को पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए नवीनतम डिजिटल इंटरफेस से लैस किया जाएगा। नई संसद वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होगी। नई इमारत में एक या अन्य संविधान हाल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। दोस्तों इसका निर्माण जो है देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है कि इसका निर्माण किसको दिया गया है, देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ये दिया गया है इसके निर्माण की जिम्मेदारी जो है। और दोस्तों इसकी डिज़ाइन जो है डिज़ाइन HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी डिज़ाइन को तैयार किया है। तो दोस्तों और इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो है और इसकी क्या खासियत है। तो दोस्तों ये 3 मंजिला होगा नया संसद भवन और इसमें दोस्तों 1224 सदस्य के बैठने की जगह होगी और 2000 मजदूर और इंजीनियर प्रत्यक्ष तौर पर निर्माण कार्य में शामिल होंगे। और दोस्तों यह जो है बनकर के अक्टूबर 2022 में तैयार होगी और नवंबर दिसंबर 2022 संसद के दोनों सदनों की बैठक नए भवन में ही होगी। दोस्तों इसमें क्या है, लोकसभा में जो है 888 सदस्यों के बैठने की लोकसभा कक्ष में होगी व्यवस्था। और दोस्तों इसमें जो राज्यसभा में है 326 या 384 सदस्यों की व्यवस्था राज्यसभा में होगी। अगर दोस्तों 326 होगी तो इसकी संख्या होगी टोटल 1224 और अगर 384 होगी तो 1272। इसमें संयुक्त अधिवेशन के बैठने के लिए लोकसभा में कक्ष होंगे। हर सांसद को मिलेगा दोस्तों 40 वर्ग मीटर का दफ्तर। और दोस्तों प्रोजेक्ट के तहत नया संयुक्त केंद्रीय सचिवालय भी तैयार किया जाएगा जिसमें 10 इमारतें होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने की समय सीमा दोस्तों 2024 में रखी गई है। तो दोस्तों इसके साथ ही और हम आपको बता दें कि इसमें जो और भी जो एक बात उठ रही थी कि ये जो है बहुत पुराना हो चुका है और इस पर हमने आपको खर्च बता ही दिया कि लगभग कितना खर्च इस पर आने वाला है। इस पर खर्च दोस्तों सिर्फ संसद भवन में 971 करोड़ और टोटल दोस्तों 20,000 करोड़, हमने पहले भी बताया 20,000 करोड़ अनुमानित है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पर 30,000 करोड़ रुपए भी खर्च हो सकते हैं। तो दोस्तों जो बात ये उठ रही थी कि ये जो है अपनी संसद भवन जो है ये काफ़ी पुरानी है। तो दोस्तों इसके पीछे हम आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि इसमें और भी विश्व के बहुत से ऐसे संसद भवन हैं जो भारत से भी पुराने हैं और फिर भी उसमें अभी भी कार्य किया जा रहा है। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, ये जो पूरा इलाका है इसी को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। ये जो पूरा इलाका है सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये लगभग 3 किलोमीटर फैला हुआ अभी वर्तमान में एक पार्क है जिसमें आम जनता का आना जाना अभी अनुगम्य है। बाद में जब ये चालू होगा तो वहाँ पर रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें और बताते हैं आपको कि जैसे कि ये देखिए ये जो है आपका ये नीदरलैंड का संसद भवन है जो कि ये इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों ये 13वीं शताब्दी में ही हुआ था और अभी भी ये देखिए है इसका संसद भवन जो कि 13वीं शताब्दी में हुआ था और अभी भी इसमें संसद की कार्यवाही चलती है पूरी। और दोस्तों और भी आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे संसद भवन हैं जहां पर अभी भी वहां पर कार्यवाही चलती है जबकि वो बहुत ही पहले बने हुए हैं। ये देखिए फ्रांस की संसद भवन है दोस्तों, ये जो है इसका निर्माण जो हुआ था 1615 से 1645 के बीच में ये बनाया गया था और अभी भी वहाँ पर संसद की कार्यवाही इस भवन में चलाई जाती है। तो दोस्तों और आपको बता दें कि ये जो है आपका देखिए ये इटली का संसद भवन है जो कि इस 1871 में बनी थी और यहाँ पर अभी भी संसद की कार्यवाही चलती है। तो दोस्तों और आपको बता दें कि इसी तरीके से और भी बहुत ढेर सारे विश्व में संसद हैं। जैसे अमेरिका का ले लीजिए आप, तो अमेरिका का है 1800 में बना था और निर्माण हुआ था और अभी भी यहाँ पर संसद की कार्यवाही चलाई जाती है। इसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों
इसमें और आपको बता दें कि ये देखिए, आप अगर ब्रिटेन का देखेंगे तो दोस्तों ब्रिटेन का जो संसद भवन है, ये जो है ब्रिटेन का पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर दुनिया के सभी सांसदों का अपना आकर्षक का केंद्र बना रहता है। दोस्तों 1002 साल पहले ये इसका निर्माण हुआ था। और दोस्तों 1002 साल पहले निर्माण हुआ था और अभी भी इसमें संसद की कार्यवाही चलाई जाती है। देखिए 1002 साल पुराना संसद भवन है। और दोस्तों इसकी जो मरम्मत हुई थी 178 साल बाद इसकी मरम्मत हुई थी। दोस्तों फिर इसकी मरम्मत होने की बात चल रही है, जो कि जिसमें 3 साल लगभग लगेंगे, उसके रिपेयर में 6 साल लगेंगे, इसको खाली करने में 3 साल लग जाएगा और 32,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा मामला था, तो हमने इस पर आपसे पूरा डिटेल में बात किया। तो दोस्तों इस पर हमने आपसे पूरा डिटेल में बात किया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसको बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हम इस पर ऐसे ही आपके लिए जो भी बर्निंग इशू रहेंगे लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाते हैं, जो हमारे दोस्त तैयारी करते हैं। और जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं हम उसको इस पर आपके लिए डाल देते हैं, जिससे आपको सूचना आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।